व्यूअर्स, यह प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल का टारगेट प्रीलिम्स 2022 प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम प्रत्येक दिन आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए 10 प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषणात्मक संकलन लेकर प्रस्तुत होते हैं। हमें विश्वास है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 का यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तथा आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। दूसरा, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा, सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। चौथा, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। कूट ए 1, 3 और 4 सही हैं। बी 1, 2 और 3 सही हैं। सी 2 और 3 सही हैं। डी 1 और 4 सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथन। शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह को बल्ख, बख्शा और कंधार के अभियान पर भेजा गया था। कारण, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल रहा था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कथन। प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। कारण, अग्रणी के सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। या डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह था ए इल्तुतमिश, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सल्तनत काल में फजाविल का अर्थ था। ए अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान। बी वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी। सी इकदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। डी कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी जबरन वसूली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ए प्राकृतिक संसाधनों के दृष्टिकोण से। बी मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। सी संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से। डी सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राव, डी सुमंत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है ए 1556 ईस्वी,
बी 1600 ईस्वी, सी 1680 ईस्वी या डी 1739 ईस्वी। सूची 2 है। 1 हल्दी घाटी का युद्ध, 2 नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, सी शिवाजी का देहांत, डी ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना, 5 अकबर का राज्यारोहण। कोड है ए 3421, बी 5432, सी 5214, डी 1532। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कथन अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। कारण घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। उपरोक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में कौन सा एक सही है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या आर है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपनी राजा से। किसके निधन पर बदायूनी ने इस प्रकार टिप्पणी की थी? ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।